4 दिन की जंग में हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, जिनको लीड कर रहे थे फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर, उनकी बहादुरी और जुर्रत को मैं सलाम पेश करता हूँ। जो सदर ट्रंप, जिनको मैं कहता हूँ कि उन्होंने जंग बंदी में बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया और जंग बंद करवाई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर करवाया। मैं समझता हूँ कि तारीख़ सदर ट्रंप को हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखेगी। भारत को जंग में वाज़ेह शिकस्ती, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने बहादुरी की दास्तान लिख दी। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की शाहीनों ने भारतीय तैयारे गिराए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी कराई, तारीख उन्हें सुनहरी हुरूफ में याद रखेगी। वज़ीर आज़म का चित्राल मैदान स्कूल के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ की तमाम सूबों को दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने की अपील। कहा, हमें अमन और इत्तेहाद को सबूत देना चाहिए। सियासत करें लेकिन मुल्क की तरक्की और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक रहें। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला KP बनने पर मुबारकबाद दी, उन्हें ताउन की पेशकश की। उम्मीद है वो पेशकश कबूल करेंगे। वज़ीर आज़म ने चित्राल मैदान स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। गैस प्लांट नस्ब करने का भी ऐलान। अपर चित्राल के लिए बिजली की टैरिफ का मसला हल करने की यकीन दहानी। यूनिवर्सिटी अस्पताल कायम करने और सड़कों की तामीर के मंसूबों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंग बंदी जारी रखने पर इत्तफाक। फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। फरीकैन एक मॉनिटरिंग और तस्दीकी निज़ाम कायम करने पर मुत्तफिक। मजीद मुज़ाकरात 6 नवंबर को इस्तांबुल में होंगे। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मॉनिटरिंग निज़ाम अमन के तसलसल को यकीनी बनाएगा। निज़ाम मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर सज़ा आयद करेगा। मुसालहतकार तुर्की और कतर ने फरीकैन के अज़्म के ताउन को सराहा। पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का अयादा। अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी खत्म होने तक मुआहिदे का असर नहीं होगा। दरअंदाजी आज भी किसी न किसी सूरत में जारी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पुश्तपनाही अफगान हुकूमत में शामिल लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल को देना होगी। अफगानिस्तान से मुतालबा है TTP की सरपरस्ती मुकम्मल बंद हो। ऐसा न हुआ तो अफगानिस्तान से ताल्लुकात कभी मामूल पर नहीं आएंगे। KP हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले पर न्यासी लॉ नहीं चलेगा। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में KP हुकूमत का बर्ताव पाकिस्तान की नहीं अफगानिस्तान की पोजीशन मजबूत कर रहा है। अगर वज़ीर आला कहें न्यासी लॉ नहीं होगा तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। वज़ीर आला की ये गुफ्तगू हुब्बुल वतनी नहीं है। पाकिस्तान को अमरीका और भारत के दिफाई मुआहदे पर तशवीश। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी का कहना है, मुसल्लह अफवाज भारतीय फौजी मशकों पर नजर रखे हुए है। भारत की किसी भी मुहिमजोई का भरपूर जवाब देंगे। ये सवाल कि पाकिस्तान ने भारत के कितने जंगी तैयारे गिराए, ये सवाल भारत से पूछना चाहिए। हकीकत शायद भारत के लिए बहुत तल्ख हो। पाक अफगान ताल्लुकात में पेशरफ्त भारत को खुश नहीं कर सकती, लेकिन भारत की खुशी या राज़ी पाकिस्तान के लिए मायने नहीं रखती। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मजीद कशीदगी नहीं चाहता। हम आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने की पोजीशन में आ चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक सियासी साजिश की वजह से कश्मीर में खला पैदा किया गया। आज़ाद कश्मीर के गुज़िश्ता इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जीत को हार में बदला गया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की सही मायनों में नुमाइंदगी की सलाहियत रखती है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद पर फैसला न हो सका। नए वज़ीर आज़म के नाम पर भी इख्तलाफात। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बेनतीजा खत्म। ज़राए के मुताबिक मरकजी क़यादत भी आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी की ग्रुपिंग ख़त्म कराने में नाकाम। पार्लिमानी पार्टी के धड़ों का अपने उम्मीदवार की हिमायत की दस्तबरदारी से इनकार। पार्लिमानी पार्टी सरदार याकूब, लतीफ़ अकबर और चौधरी यासीन के धड़ों में तकसीम। क़यादत ने नए वज़ीर आज़म के नाम के फैसले का इख्तियार पार्लिमानी पार्टी से ले लिया। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी अस्पताल मुंतकिल। PTI की पुरानी क़यादत की रील इस्पानी तहरीक चलाने के लिए मुलाकात। मानवी रहनुमाओं के KPL
PKLI अस्पताल में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और दीगर ने मुलाकात की। वाइस चेयरमैन PTI की खैरियत दरियाफ्त की। शाह महमूद कुरैशी ने एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, अल्लाह जानता है मैं बेगुनाह कैद हूँ, वही बाहर निकालने का सबब बनाएगा। अडियाला जेल में डॉक्टर्स ने बताया था पित्ते में पथरी है, अब पथरी बड़ी हो गई थी जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलने का खदशा था। उधर तहरीक इंसाफ की पुरानी क़यादत रिलीज बानी PTI तहरीक चलाने के लिए तैयार। फवाद चौधरी, असद उमर, इमरान इस्माइल, अली जैदी और दीगर रहनुमा मौजूद होंगे। पुरानी क़यादत बानी PTI से मुलाकात भी करेगी। फवाद चौधरी का कहना है शाह महमूद कुरैशी अलील हैं, आयादत के लिए अस्पताल गए, कोट लखपत जेल में भी कारकुनान और लीडरशिप से मुलाकात की। पंजाब असम्बली का पार्लियामेंट से बल्दियाती हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। सूबाई असम्बली से मंजूर मुतफ़िका करारदाद विफाक को अरसाल। मुकामी हुकूमतों के आर्टिकल 140 में तरमीम की तजवीज़। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं आइन में एक नया बाब मुकामी हुकूमतों के नाम से शामिल किया जाए। मुंतखब नुमाइंदों को 21 दिन में इजलास मुनक्किद करने का पाबंद किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और खालिद मकबूल सदीकी की मुलाकात। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, अब जमहूरियत के सम्राट आम पाकिस्तानियों तक पहुँच पाएंगे। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता हुआ। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली की मंजूरी की करारदाद पर मुबारकबाद। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद। इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत की मुश्तरका जिम्मेदारी करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि पंजाब हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। हल्का बंदी के लिए रूल्स, डाटा और नक्शाजात फराहम किए जाएं। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक इजलास। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में मुखलिस है। पंजाब में फितना फसाद फैलाने वालों को वार्निंग। पंजाब के लिए अमन का डिजिटल हसार तैयार। हर किस्म की नफरत, शर और इंतशार अंगेजी का माइक हमेशा के लिए बंद। पंजाब में किसी कारोबार, जमात या फर्द वाहिद को किसी भी काम के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की सहूलतकारी या मुआवनत पर कड़ी सज़ा मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की सहूलतकारी या मुआवनत पर कड़ी सज़ा का फैसला। पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर। पंजाब में गरीब की जमीन का मुकदमा अब बरसों नहीं चलेगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां 90 रोज में केस का फैसला करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है, पंजाब में अब कोई किसी की जमीन नहीं छीनेगा। वज़ीर आला पंजाब से फैसलाबाद डिवीजन के अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में कानून की बालादस्ती यकीनी बनाई जाएगी। कलादम TLP के जनूबी पंजाब से साबिक टिकट होल्डर्स का जमात से लाताल्लुकी का ऐलान। कहते हैं कलादम TLP दानिस्ता तौर पर मुल्क दुश्मनों को फ़ायदा पहुंचा रही है। दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम कभी पूरे नहीं होंगे। पाक फौज ने भारत को हालिया जंग में शिकस्त दी। पाकिस्तान के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी। KP काबीना के 10 सरकार ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। हल्फ लेने वालों में मीना खान आफरीदी, अरशद अयूब खान, अमजद अली, आफ्ताब आलम आफरीदी, फजल शकूर खान शामिल। खलीकुर रहमान, रियाज खान, सैयद फ़खर जहान, आकिबुल्ला खान और फैसल खान भी हल्फ लेने वालों में शामिल। वज़ीर आला KP के लिए 2 मुशीर मुकर्रर, मुज़म्मिल असलम और ताज मोहम्मद शामिल। गवर्नर की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। शफ़ीउल्लाह जान मुआवने ख़ुसूसी मुकर्रर। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की सुबाए वुसरा को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इज़हार। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी और गवर्नर फैसल करीम कुंडी में मुलाकात। सूबे की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
किसी भी बैरूनी जारहियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पुरज़्म है। DGISPR की एबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात में खुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी और फितना अल खवारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए हैं। असातिज़ा और तलबा का पाक फौज के शहदा और गाजियों को खिराज तहसीन। सुप्रीम कोर्ट की पाराचनार काफिले पर हमले के मुलजिम को वकील करने की हिदायत। जस्टिस मुसरत हिलाली ने CTD वकील से सवाल किए, क्या वाकई में एक ही बंदे की शनाख्त हुई है? जो हमला करने वाले पहाड़ों से आए थे उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ? क्या अब रास्ते खुल गए हैं? वकील ने जवाब दिया, गिरफ्तार 9 लोगों की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। सुबह 9 से दिन 2 बजे तक रास्ते खुले रहते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने वकील से कहा, जहां पाराचनार हमला हुआ वो रास्ता दूसरे मुल्क से आता है। आप अपना दुश्मन पहचाने, सूरत हाल ठंडी करने की कोशिश करें। दूसरा T20 जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। जनूबी अफ्रीका को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। पंजाब में स्मॉग बेकाबू, फजा इंतहाई मुजरे सेहत। लाहौर आज भी दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 517 रिकॉर्ड। कादिरपुरा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 580 तक पहुंच गई। चकझुमरा में AQI 507, गुजरांवाला में 445 रिकॉर्ड। बारबेक्यू होटल्स के लिए SOP पर अमल दरामद के लिए आज डेडलाइन खत्म हो गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमेरिका के क्रिटिकल मिनरल्स फोरम के सदर रॉबर्ट लुइस की मुलाकात। पाकिस्तान की मादनियात और कानकुनी के शोबे में ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान की मुस्तहकम माशी समत पर रोशनी डाली। मुलाकात में अमरीकी नासिमुल अबूर, नेटली बेकर और वज़ारत ख़ज़ाना और मुतालिका इदारों के सीनियर हुकाम भी मौजूद थे। डिप्टी डायरेक्टर NCCIA उस्मान की बाजियाबी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान ने समाअत की। डिप्टी डायरेक्टर उस्मान पर एक टिकटॉकर से 15 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम है। सुप्रीम कोर्ट ने मतरूका इमलाक पर कंटोनमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस देने से रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल, नोटिस जारी। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है, वफाकी हुकूमत की प्रॉपर्टी पर टैक्स कोई दूसरा इदारा नहीं लगा सकता। सिंध हाई कोर्ट में सैनिटरी नैपकिन पर 40% टैक्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस जारी। अदालत ने फरीकैन से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना है, सैनिटरी नैपकिन के खाम माल पर हुकूमत ने 40% टैक्स लगाया है। भारी टैक्स की वजह से लाखों खवातीन और लड़कियां सैनिटरी नैपकिन से महरूम हैं। सैनिटरी नैपकिन को जिंदगी की जरूरी अशिया में शामिल किया जाए और आय टैक्स को खत्म किया जाए। दूसरी जानिब सैनिटरी पैड्स पर आए 40% टैक्स खत्म करने के लिए वकील महनूर उमर खवातीन की आवाज बन गई। एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, दरख्वास्त दायर करने में मुझे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया, खुश हूँ। खवातीन और मर्द भी सपोर्ट कर रहे हैं। खवातीन के मसाइल की बात हो तो हमेशा सवाल उठता है। हमारे माशी और अस्पतालों में खवातीन से इम्तियाजी सलूक होता है। जिन खवातीन के पास पैसे नहीं होते उनकी आसानी के लिए हुकूमत क्यों कुछ नहीं करती। उम्मीद है कि हम ये मुकदमा जीत जाएंगे। कराची में कचरा उठाने वाले ट्रक की टक्कर से शहरी की हलाकत केस का 8 साल बाद फैसला। अदालत का शहरी के लवाहिकीन को 4 करोड़ 27 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। 2017 में शहरी जाम बहक हुआ था।
कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी चालान, ओवर स्पीडिंग पर मोटरसाइकिल को 5, गाड़ी 10 जबकि हैवी ट्रैफिक को 20,000 तक जुर्माना होगा। सीट बेल्ट न लगाने पर 10,000, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल पर 5 से 10,000 तक चालान होगा। सिग्नल तोड़ने पर हैवी गाड़ियों का 20,000 और दीगर का 5 से 15,000 का चालान होगा। बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल का 20, गाड़ी 25 जबकि हैवी ट्रैफिक 50,000 तक चालान होगा। सिंध हुकूमत ने गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 55 अरब रुपए का पैकेज मंजूर कर लिया। गंदम के आबादकारों के सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा 4,12,000 छोटे काश्तकारों को यूरिया और DAP खाद फराहम की जा रही है। छोटे काश्तकारों को फौरी माली इमदाद मुंतकिल करने की हिदायत। तरक्याती मंसूबों की रफ्तार बढ़ाकर आवाम को रिलीफ देने की हिदायत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरीज को कारकर्दगी बेहतर बनाने का हुक्म। कहा सूबे को मसाइल से निकालने के लिए दयानतदारी से काम करना होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है जॉब पोर्टल के तहत अब तक 3,26,000 से ज्यादा उम्मीदवार अहल करार पा चुके। सिंध जॉब पोर्टल एक खुदकार और जदीद निज़ाम है। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारों को मुमकिना ताउन फराहम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी का तकरीब सा खिताब। माहौलियाती तब्दीली के असरात से महफूज रहने के लिए अक़वाम आलम को मुश्तरका इक़दामात करना होंगे। हैदराबाद में डेंगू मच्छर के वार जारी। सिविल अस्पताल में डेंगू बुखार से खातून जामहक। डेंगू से नौजवान की हिलाकत पर मुकदमे के खिलाफ डॉक्टर्स का एहतजाज। OPD का बायकॉट। बीमार और तीमारदार परेशान। कोयटा में एक दिन के लिए मोबाइल डेटा सर्विस बंद। सार्फिन और ऑनलाइन कारोबार करने वालों को मुश्किलात का सामना। महकमा दाखिला बलूचिस्तान का कहना है अमन और अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मोबाइल डेटा सर्विस बंद है। कराची चिड़ियाघर की मादा रीछ रानों की मुंतकली के लिए तैयारियां। मादा रीछ को मुंतकिल करने के लिए ट्रेनिंग जारी। डॉक्टर्स का कहना है रीछ के जिस्म पर 3 जख्मों में कीड़े पड़ चुके हैं। सिंध हाईकोर्ट को रीछ के मुआयने की रिपोर्ट पेश की जाएगी। उम्रा ज़ायरीन की बढ़ती तादाद। सऊदी अरब की वीज़ा पॉलिसी मज़ीद सख्त। उम्रा वीज़ा मिलने के 1 माह के अंदर सफ़र लाजिम करार। 30 दिन के अंदर सऊदी अरब में दाखिल न होने पर वीज़ा खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज के ज़ेर एहतमाम T20 क्रिकेट लीग के फाइनल मैच का इनेकाद। फाइनल मैच यूनुस खान स्टेडियम मीरान शाह में मुनाकिद किया गया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। बाजोड़ की टीम बातें करार। ICC विमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारतीय बैटर की 127 रन की फातिहाना इनिंग्स जीत की खुशी में आबदीदा हो गई। भारत ने 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 339 रन का हदफ हासिल करके तारीखी कामयाबी हासिल की। स्टेडियम में भारतीय विमेंस टीम के जज्बाती मनाजिर। इवेंट का फाइनल जनूबी अफ्रीका और भारत के दरमियान इतवार को खेला जाएगा।
जंग बंदी माहिदे के बावजूद इसराइल का जंगी जुनून बरकरार। सेहूनी फोर्सेस की खान यूनिस समेत मुख्तलिफ इलाकों में हमले। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइल के हमले। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें वापस कर दी। 11 कैदियों की बाकियात अब भी गजा में मौजूद। लिबनानी सदर ने फौज को इसराइली दरअंदाजी का मुकाबला करने का हुक्म दे दिया। इसराइल की हिमायत करने पर तुर्क सदर की जर्मन चांसलर पर शदीद तनकीद। समुद्री तूफान मेलिसा की बरमूदा की जानिब पेशकदमी। वार्निंग जारी। तूफान के कैरेबियन जज़ायर में तबाहकारियां जारी। हलाकतों की तादाद 50 तक पहुंच गई। जमैका में 19 और हेटी में 30 अफराद हलाक हो चुके। न्यूयॉर्क में तूफानी बारिश से अर्बन फ्लडिंग, 2 अफराद हलाक। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। सड़कें, गाड़ियां और रेलवे स्टेशन ज़ेरे-आब। दर्जनों दरख्त जड़ से उखड़ गए। 1000 परवाज़ें मुअत्तल। शहर में मज़ीद बारिशों की पेशगोई। तंजानिया में सदारती इंतखाबात के बाद मुजाहिरे फूट पड़े। हिज़्ब इख्तिलाफ के मुताबिक 3 दिन के दौरान सैकड़ों अफराद हलाक हो गए। बरतानवी शाह चार्ल्स ने छोटे भाई शहजादा एंड्रयू से प्रिंस का लक़ब वापस ले लिया। शहजादा एंड्रयू को हासिल तमाम तर शाही इमारात थी। सब एंड्रयू माउंटबेटन जिनसी बदसलूकी के इल्ज़ामात के बायस शदीद तनकीद की जद में थे। और अर्जेंटाइन के लेजेंड फुटबॉलर मैराडोना का 65वां यौम पैदाइश। कौमी हीरो के कांसे के मुजस्समे को शहर की सड़कों का दौरा कराया गया। शहरियों का अपने महबूब हीरो को खिराज अकीदत।